बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉइज़ टीवी। दो बड़ी शानदार ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो पंजाब में जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो कितना मिलने जा रहा है, और दूसरा ख़बर ये कि सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र क्या होगी। तो उसके बारे में बड़ी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद, वहाँ पर बड़ी ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ। सरकारी मुलाजमत की रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से एक बड़ी तजवीज़ सामने आ गई। अरकान सेनेट ने कहा कि इस इकदाम से पेंशन का बोझ कम होगा। तफसीलात के मुताबिक अरकान सेनेट की सरकारी मुलाजमत की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ सामने आ गई। फ़ारूक एच नाइक ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र 62 साल की जाए, जबकि अनुषा रहमान का कहना था कि रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होनी चाहिए। अरकान सेनेट ने कहा कि ये एक ऐसा इकदाम है जिससे पेंशन का जो बोझ है वो फौरी तौर पर कम हो सकता है, जिस पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मेरा ज़ाती तौर पर भी मैं इसका हामी हूँ। जब मैं हबीब बैंक में था तो हबीब बैंक में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करके आया हूँ, और हुकूमत अरकान को इस तजवीज़ पर गौर करेगी। अच्छा, उसके बाद हुकाम वजारत ख़जाना ने बताया कि पेंशन की उम्र 62 साल करने से माली फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि दिफाई बजट 800 अरब रुपये तनख्वाहों के लिए है, जबकि वफाक के सरकारी अमूर चलाने के लिए 970 अरब रुपये 970 में से 580 अरब रुपये तनख्वाहों पर खर्च होते हैं। ख्याल है कि सरकारी मुलाजम 60 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 63 साल की थी, लेकिन जिसके बाद अज़ां पेशावर हाई कोर्ट के ने रिटायरमेंट की उम्र 63 साल करने के फ़ैसले को कालअदम करार दे दिया। अब हम करेंगे रिडक्शन अलाउंस के बारे में, तनख्वाहों की तफरीक। असल में ये डिस्पैरिटी रिडक्शन होता है तनख्वाहों में तफरीक। अगर हम करते हैं वफाक की बात, तो वफाक अब तक 70% जो है उसको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिल चुका है। इससे पहले 2021 में उन्होंने 25% लिया, उसके बाद 2022 में 15% लिया, और अब 30% और लेने जा रही है जी 2025 में। और इस तरीके से 70% डिस्पैरिटी अलाउंस रनिंग बेसिक पे पर ले रही है। जबकि पंजाब हुकूमत की हम बात करें तो पंजाब हुकूमत 2021 में इन्होंने 15% जो था वो दिया था जी डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2015 में। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी एक पे स्लिप आपके सामने, जिसमें उन्होंने 2015 में जो है वो 2021 में जो था 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया, लेकिन वो भी बाद में मिला और उसको स्पेशल अलाउंस का नाम दिया गया। और स्पेशल अलाउंस जो 25% मिला वो रनिंग पर नहीं मिला बल्कि इनिशियल पे पर मिला। और इसी तरीके से 2022 में जो 15% स्पेशल अलाउंस वो भी डिस्पैरिटी मिला, वो भी उन्होंने दिया हमको जी जनाब 15% तो दे दिया, लेकिन वो रनिंग पर दिया। तो जो पहला 25% था वो जो था वो वफाकी हुकूमत को उनकी रनिंग बेसिक पेपर मिला था, लेकिन पंजाब को उन्होंने इनिशियल बेसिक पेपर दिया। ये भी बड़ा मुतालबा था कि उसको रनिंग पर किया जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2025 की डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, तो अभी तक तो यही सबसे बड़ी खबर है कि 10% तनख्वाहों में इजाफा, 7% पेंशन में इजाफा, और 30% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में, क्योंकि सूबा पंजाब के जो सदर राना सनाउल्लाह उन्होंने ये मुआहिदा तय किया था, और उनके हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि जो वफाक में अगर 30% मिल रहा है तो सूबों में भी 30% मिलेगा। लेकिन सिंध ने अभी तक इसके बारे में कोई ऐलान नहीं किया, और अभी तक वो उन्होंने रिडक्शन अलाउंस दिया ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले 2 सालों से नहीं दिया, अभी उन्होंने 20% दिया है। तो इस तरीके से लग यही रहा कि पंजाब हुकूमत जो है ना, उसका एक बड़ी खबर आई थी कि वहाँ पे जो है 30% रिडक्शन अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।